बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी इन्फॉर्मेशन में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ऑटोकैड की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रे और एक्स लाइन कमांड में डिफरेंस। रे कमांड क्या है, एक्स लाइन कमांड क्या है, ये दो कमांडें हो जाएंगी और इनमें डिफरेंस क्या है ये डिस्कस भी हो जाएगा। तो पहले चलते हैं जी, सबसे पहली कमांड है जी रे कमांड का मैं बता दूं कि रे कमांड का स्टार्ट पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। रे लाइन ही की कमांड है, लाइन लगती है इससे, लेकिन उस लाइन का स्टार्ट पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। चलते हैं जी, रे कमांड की कमांड लगाते हैं। रे के लिए कमांड है जी RAY। रे RAY लिख के इंटर किया तो यहाँ पे लिखा आ गया जी स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे लिखा आ गया जी थ्रू पॉइंट। थ्रू पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया जिस पॉइंट से थ्रू होके रे गुजरनी है। ठीक है, फिर थ्रू पॉइंट आ गया। जितने थ्रू पॉइंट सिलेक्ट करते जाएंगे स्टार्ट पॉइंट से थ्रू पॉइंट को होते हुए रेज लगती जाएंगी। ये है जी रे कमांड। तो अभी रे कमांड को खत्म कर लेते हैं। इसका प्रेस किया कि रे कमांड से निकल के अरेज कर देते हैं इसे। अरेज कर दिया जी, ये रे कमांड खत्म होगी। तो अभी चलते हैं जी एक्स लाइन। एक्स लाइन और रे कमांड मिलती जुलती है। रे कमांड का स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड नहीं होता, लेकिन एक्स लाइन जो है उसका पहला सिरा होता है, ना एंड वाला सिरा होता है, तो उसका कोई स्टार्ट एंड नहीं होता उस लाइन का। तो चलते हैं जी, एक्स लाइन की कमांड है XL। XL लिख के इंटर किया तो यहाँ पे आ गया जी स्पेसिफाई अ पॉइंट। पहले रे कमांड में क्या था, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट आया था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई अ पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में फर्दर कमांड्स हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बेसिक्स, ऑफसेट। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जो भी पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ गया जी थ्रू पॉइंट। थ्रू पॉइंट जिस पॉइंट से एक्स लाइन गुजारनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। थ्रू आया जाएगा तो हम जिस पॉइंट से एक्स लाइन गुजारनी है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अभी चलते हैं इसकी सब कमांड्स के अंदर। सब कमांड जो थी वो क्या थी, इसे अरेज कर देते हैं। दोबारा एक्स लाइन में आगे XL लिख के एंटर किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल HOR, वर्टिकल WVER, एंगल ANG है, बेसिक्स है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए H लिखा, H जो बिलीव है वो H है। H लिख के एंटर किया तो ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। नेक्स्ट स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन लाइन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही लग सकती है, किसी एंगल पे नहीं लग सकती। इसी तरह अगर हम देखते हैं वर्टिकल का V लिखते हैं, V लिख के एंटर किया तो ये वर्टिकल लाइन ही लगेगी। इसका जो है ना थ्रू पॉइंट तो आ रहा है लेकिन वर्टिकल आ रहा है, ये लाइन बिल्कुल सीधी और वर्टिकल लगेगी, ये किसी एंगल पे नहीं लगेगी। अभी देखते हैं एंगल के लिए A लिख के एंटर किया तो यहाँ पे आ गया जी इंटर द एंगल ऑफ एक्स लाइन। अगर मैं 45 डिग्री का एंगल दे देता हूं तो 45 डिग्री पे ये देखें जी, ये 45 डिग्री पे लाइन लग रही है। 45 डिग्री पे लाइन लग रही है। ठीक है, यानी कि किसी भी एंगल पे एक्स लाइन लगानी हो तो वो एंगल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक्स लाइन। एक्स लाइन और रे में आपको डिफरेंस अगर पता चल गया हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।